60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही। न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। भाई और बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर एक बड़े विजन के साथ काम किया। जब आजादी के 75 साल हुए तब कई बार इस देश ने 25 साल की आजादी का महोत्सव भी मनाया, 50 साल का भी मनाया, मगर वो महज एक सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया। जब 75 साल हुए, मोदी जी ने अमृत महोत्सव से घर घर में जाकर देशभक्ति जगाने का काम किया। और न केवल देशभक्ति जगाई, 130 करोड़ लोगों को देश के साथ सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का काम किया। और आज पूरा देश, 130 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम से संकल्पवान हुए हैं कि 2047 में महान भारत की रचना होगी, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और हर क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। ऐसा भारत हम 2047 में बनाएंगे। और ये 2047 तक की जो यात्रा है वो जनता के सहयोग, जनता के संकल्प के बगैर नहीं हो सकती। मैं आज भी आह्वान करना चाहता हूं चंडीगढ़ के वासियों का, हमने लिया हुआ एक एक शुभ संकल्प देश को विकसित देश बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। एक बच्चा एक छोटा सा संकल्प लेता है कि मेरी थाली में मैं जूठा अन्न नहीं छोड़ूंगा पूरे जीवन भर, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक बच्चा अगर संकल्प करता है कि मैं हर रोज माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही स्कूल जाऊंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक व्यापारी अगर संकल्प करता है कि मैं टैक्स की चोरी जीवन में नहीं करूंगा, तो वो संकल्प देश को मजबूत करता है। एक नागरिक अगर संकल्प करता है कि मैं ट्रैफिक के नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा, तो वो संकल्प भी देश को मजबूत करता है। और 130 करोड़ लोग एक कदम एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। यही चमत्कार है जो मोदी जी ने अब कर दिखाया है। 130 करोड़ संकल्पवान लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध है। और आज इसके सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कामों की लड़ी में एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ यूटी में हुआ है। 1 लाख लोगों को, जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी होता है, वो शुद्ध पानी देने का उनको मैं आज यहाँ विश्वास दिलाकर जाता हूं। आप विश्वास करिएगा, किसी को मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। ये पानी अपने आप में ही इतना शुद्ध है।
एक बहुत अच्छा प्रकल्प आज शुरू हुआ है। मैं महामहिम गुलाबचंद जी को भी बहुत बधाई देता हूं, प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, और सबसे ज्यादा आनंद गुलाबचंद जी को इसलिए होगा क्योंकि वो ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पानी का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। हमारा गुजरात और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने कई सालों का अकाल देखा है, पानी का मूल्य हम लोग जानते हैं। मगर आज यहाँ पर एक क्षेत्र के 1 लाख लोगों को मैं मन से बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं, और विशेषकर माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि पानी जब गंदा होता है या कम होता है, सबसे ज्यादा परेशानी माताओं बहनों की होती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।